स्कूल में। अबू आपने धोखे से क्यों जगाया? तो सो कौन रहा था? सो रहे थे और क्या? जी नहीं बेटे, स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे, और पढ़ोगी नहीं तो बड़ी आदमी कैसे बनोगी? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। अरे तौबा, अगर मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो अब्बू तो बहुत रोएंगे। क्यों बड़े आदमी के लिए क्यों रोएंगे? इसलिए कि अब्बू का जी चाहता है कि ये जो दो नन्ही मुन्नी प्यारी सी शरीफ सी बच्चियां हैं ना हमारे घर में, ये सचमुच की शहजादियां बन जाएं। इतना पढ़ लिख जाएं कि सारी दुनिया उन्हें सलाम करे, इतने बड़े सारे से महल में रहें, इतना बड़ा सा बाग हो और प्यारी प्यारी चुड़ियां उन्हें गाना सुनाने आया करे। और जब ऐसा होगा ना तो जानती हो क्या होगा? अम्मी और अब्बू बहुत खुश होंगे। क्या देख रही हो? दीवारों में क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जाग गई तुम? जाग तो गई हूं मगर जी चाहे सोती रहो। तुम देख क्या रही हो? कुछ नहीं, बस दीवारें हैं। सनिया, आनी की घर की दीवारें ऐसे क्यों लगती हैं जैसे करीब आ रही, सुकड़ रही? इन्हें देखती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मेरा जी चाहता है कि क्या? तुम डांटोगी नहीं? नहीं। कि जोर से चीखें मार मार के रो कि दीवारें, जमीन और आसमान सब टूट फूट जाए, बस एक बार। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज टूट जाएगी और कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारा भी जी घबरा रहा है यहाँ? हाँ, बहुत। हम कहीं और नहीं जा सकते? मेरा मतलब है आनी को साथ लेकर। कहीं और जा सकते तो फिर यहाँ क्यों आते? हम कहीं नहीं जा सकते, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं किसी अच्छे वक्त का, या फिर इससे भी बुरे वक्त का। यही हमारे इख्तियार में। और अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया थोड़ा। बुकरात, ओ बुकरात, अरे देखना दरवाजे पर कौन है? बुकरात गायब हो गया कमबख्त। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इस कमबख्त का हफ्ते में 2 दिन सिनेमा देखना फर्ज है। वालेकुम सलाम। तो ये तुम थे? वो क्यों घंटियों में घंटियां बजाए जा रहे थे? अंदर नहीं आ सकते थे? क्या हुआ? फरहान साहब, पता था कहाँ हादसा हुआ? किस अस्पताल में? बेगम साहिबा, मैंने कब कहा है कि कोई अस्पताल पहुंच गया है? हादसा हुआ है लेकिन इस नौयत का नहीं है। अरे मेरी आंख सुबह से फड़क रही थी, मुझे मालूम था आज कुछ ना कुछ होगा। अब आप जरा देर सब्र सुकून से अरे मेरी बात तो... में गया सब्र सुकून, मेरी जान पर बनी हुई है, तुम कह रहे हो सब्र सुकून? ये बताओ फरहान कैसे हैं? बेगम साहिबा, फरहान साहब को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उनको कुछ हो सकता है। वो अपनी स्टडी में बैठे कोई फजूल सी किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे? वो भी मेरे साथ? अब बावले तो नहीं होगा भाई? मैं खाती पीती कुछ नहीं हूँ, कमजोर हो गई हूँ, मेरा दिल चलते चलते बंद हो जाता तो? कुतुबुद्दीन, मैं 2 मिनट के नोटिस पर तुम्हें डिसमिस कर सकती हूँ, समझे तुम? बेगम साहिबा, आप मुझे बगैर किसी नोटिस के भी डिसमिस कर सकती हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। मुझे मजाक नाम से भी नफरत है। मैं इंतहाई संजीदा आदमी हूँ, बिल्कुल संजीदा आदमी हूँ मैं। हमने किसी खातून को सिफारिश पर अपनी एनेक्सी किराए पर दी थी। हाँ? उन्होंने उसका एक कमरा मजीद 2 खवातीन को किराए पर चढ़ा दिया। क्या? जी, और वो भी नीम पागल किस्म की खवातीन। ओह माय गॉड, तो तुमने कुछ नहीं किया? ये मेरे इख्तियारात के हदूद से बाहर है। फरहान ने भी कुछ नहीं किया? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ। फरहान साहब का तो ये हाल है कि अगर खुद उनके घर में 2 दर्जन लोग कब्जा करके सर्कस शुरू कर दें तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि कौन आ गया। बस टिपिकल ऑफ हिम। मैं फरहान को फोन करती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ और किसी चीज को छूना नहीं, समझे? चाहो तो ठंडा पानी पी लेना लेकिन एहतियात के साथ, और चाय को इसलिए नहीं पूछूंगी कि चाय नौजवानों की सेहत के लिए बहुत मुज़िर होती है और बाद में लत पड़ जाती है। और आजकल मौसम इतना वाहियात हो रहा है कि शरबत तो पीना ही नहीं चाहिए। अब ये देखो, टेलीफोन जरूरी कामों के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो टेलीफोन की बेपनाह फजूल खर्ची होती है। जिसे देखो आया और घुमाने लगा नंबर, और वो भी बात करते हैं 20-20, 25-25 मिनट। ओवर है। हेलो हेलो, खराब हो। मैं पूछती हूँ आखिर ये टेलीफोन वाले करते क्या है? बस बैठे हुए लंबे लंबे बिल पर बिल भेजते रहते हैं। अरे इस मुल्क में ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का मरज बढ़ते जा रहे हैं और ये सब टेलीफोन की वजह से। टेलीफोन ना हो तो ये बीमारियां भी ना हो। ठीक है, मैं फरहान से सुबह जाके बात कर लूंगी, समझे तुम? अरे हटो, मैंने बात ना की तो सारा घर लुट जाएगा और उन्हें खबर भी नहीं मिली। मुझे इजाजत है बेगम साहब? हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।